दोस्तों आज हम जा रहे हैं कालीबंगा, जो कि है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो है ये स्थित है। तो यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले से कालीबंगा की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते का नज़ारा देखते हुए जाते हैं। यहाँ से कालीबंगा 1 किलोमीटर दूर है और शीघ्र ही हम जो है वहाँ पहुँचने जा रहे हैं। तो ये आ गया है यहाँ का म्यूज़ियम और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो यहाँ पर उत्खनन स्थल जो है जहाँ खुदाई हुई थी वो भी है और साथ ही साथ ये खूबसूरत म्यूज़ियम भी है। तो हम जो है अभी इसकी टिकट लेके इसके अंदर एंटर होते हैं। टिकट जो है यहाँ पर 5 रुपए की है, तो एक नॉमिनल चार्जेस हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। इन चार्टों के ऊपर जो है कालीबंगा का इतिहास और उसकी ज्योग्राफिकल रचना लिखी हुई है। और यहाँ पर बता रखा है कि 1985 में इसका उत्खनन जो है B.L. लाल आदि के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो है पूरा जो भी यहाँ से मिले हैं चीज़ें उनको म्यूज़ियम में सजा कर रखा गया है। वैसे यहाँ पर कोई इतने बड़े वो नहीं मिले हैं ढांचे, जो जैसे कि आपको मोहनजोदड़ो आदि लोथल वगैरह में मिले थे। तो ये जो है एक 7 फुट व्यक्ति का कंकाल है और इसके सिर पे के पास जो है एक जो मटका रखा हुआ है। तो ये बताता है कि शवों के साथ बर्तन वगैरह भी उस समय दबा दिए जाते थे ताकि उनकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो उनके साथ दफना दिया जाता था, जैसे कि इजिप्ट के अंदर होता था, ताकि उनको जब कभी पुनर्जन्म हो इन चीज़ों की जब आवश्यकता हो। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये गहने और बर्तन वगैरह दैनिक उपयोग का सामान उनके साथ जो है दबाया गया है। तो ये सब शवाधानों में रखा जाता था ताकि ज़रूरत के समय जो है इनके मृत व्यक्तियों के काम में आ सके। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि इनके लोगों का इस कंकाल का ढांचा देख के लगता है कि ये लोग कद काठी में काफ़ी लंबे चौड़े रहे होंगे, क्योंकि 7 फुट का कद जो है अमूमन हर व्यक्ति का नहीं मिलता है। रेयर ही कोई होगा जिसका 7 फुट का आज की डेट में कद होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे कंकाल मिले हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी लंबे तगड़े ऊंचे हुआ करते थे। तो यहाँ जो है हड़प्पा वीथी में जो गैलरी है, वीथी का मतलब गैलरी है, उसमें हम जाते हैं तो बहुत ही देखिए इसको खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित एक एक चीज़ को जो यहाँ खुदाई से मिली है उनको किया गया है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स वगैरह के साथ कुछ लिखा हुआ है, हालांकि इसको समझने में अभी तक कोई सामर्थ्य नहीं हो पाया है, लेकिन देखते हैं कि ऐसी जो ये चीज़ें हैं ये ज़रूर किसी ब्रेल लिपि की तरह ही कोई लिपि रही होगी। उस तरह की ये लिपि से परिचित थे ये लोग और इस तरह के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोग कितने विकसित अवस्था में रहे होंगे। और यहाँ देखिए ये विकसित हड़प्पाकालीन बस्ती है और उत्खननों के आधार पर कालीबंगा की जो नगर योजना की जानकारी मिलती है। और साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक हड़प्पाकालीन बस्ती संभवतः 2700 ईसा पूर्व आए भूकंप में नष्ट हो गई होगी और पूरा स्थल लगभग 100 वर्ष पश्चात 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य तक विकसित हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा आबाद रहा। इसकी बसावट वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, धार्मिक रीति रिवाज, ईंटों आदि के बारे में। और यहाँ मिले हुए जो खुदाई के में जो उस समय हुई थी और उनके यहाँ पर चित्र जो हैं यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे अग्निवेदी है और ये जो है सड़क के एक दृश्य है। और यहाँ पर जो है काल्पनिक बस्ती का चित्र है कि इस तरह की बस्ती रही होगी। और जो इधर आगे जो चित्र है कोने में दिखाई दे रहा है ये नगर नियोजन को बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ पे श्रृंगार की वस्तुएं मिली हैं और उससे पता लगता है कि ये लोग श्रृंगार में भी महिलाओं की रुचि थी। तो यहाँ जो है ये तांबे और कांसे के कुछ हथियार इनके मिले हैं और दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें ये भाले हैं और जिनके ऊपर नोकदार चीज़ें जो है लगाई जाती थी। ये बाणों के अग्रभाग हैं, यानी कि जो तीर होते थे उनके आगे जो नुकीली चीज़ें लगी होती थी। यहाँ चूड़ियों के अवशेष मिले हैं और सुरमा लगाने की विधि, ये बैल की आकृति, इसी तरह से ये कटार और दर्पण मिला है तांबे का। तो और कांसे की चीज़ें मिली हैं और कुल्हाड़ियाँ हैं और कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ियों के फाल हैं। तो ये इनके उपकरण थे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से ये इनके पास जो है कितने इनके आधुनिक हथियारों से, आधुनिक वस्तुओं से मिलते जुलते इनके पास भी चीज़ें थी। तो ये कुल्हाड़ियाँ वगैरह और ये भाले और अन्य औजार जो हैं, छेनी आदि देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है। और यहाँ देखिए ये तांबे की कुल्हाड़ी है, एक तांबे की कॉपर की रॉड है और इसी तरह से तांबे की चूड़ी है। पक्की मिट्टी के कंगन हैं और मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। इसी तरह से यहाँ पर चर्ट के ये ब्लेड, हाथी दांत का पहिया और अस्थि शलाका मिली हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लोग जो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, तो 4 से 5 कमरे मकानों में होते थे और चूल्हे वगैरह मिलते थे। ये जो है यहाँ पशु पक्षियों के कुछ खिलौने मिले हैं और जो है यहाँ पर आप इनको प्रदर्शित किया गया है। बत्तख वगैरह, हाथी, मोर, बाज आदि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये टेराकोटा की बनी हुई सारी वस्तुएं हैं। और ये देखें आप मिट्टी के बर्तन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं कि उनके घर के काम आने वाले उपकरण किस प्रकार से होते थे। ये हुक्के के ऊपर वाले भाग की तरह का आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से और घरों में काम आने वाले जो बर्तनों के टुकड़े हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं फैब्रिक बी के अंदर। और यहाँ फैब्रिक सी है, यहाँ पर भी आप देखिए फैब्रिक ई में यहाँ पर इस तरह से अलग अलग भागों में बांटकर इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये टुकड़े रहे थे और इनके ऊपर अलग अलग तरीके से किस प्रकार से इन पे डिज़ाइन वगैरह बनाकर इनको खूबसूरत बनाया जाता था। सबसे पहले हड़प्पा में खोज की थी, उसके बारे में लिखा है। यहाँ जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों के यहाँ पर प्रतिलिपियाँ जो हैं और उनको प्रदर्शित किया गया है। और बहुत सारे जो हैं जो जानवरों के जो मिट्टी के बने हुए आपको खिलौने दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी यहाँ से मिला है। जैसे ये बैल और ये सूअर आदि जो हैं यहाँ पे मिले। इससे पता लगता है कि ये लोग इन सब जानवरों से परिचित थे। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपको चिड़िया का, बाज का मिल रहा है। ये सब चित्र जो है यहाँ पर जो खिलौने रखे हुए हैं, ये सभी जानवरों से ये वो परिचित थे और उनके खिलौने थे जिनसे शायद उनके बच्चे खेलते होंगे या घरों को सजाने में वो काम में लेते होंगे। ये जो है यहाँ पर आपको कई तरह के अलग अलग पत्थर के उपकरण हैं, इनके औजार देखने को मिल रहे हैं। तो ये हलों के प्रतिरूप आप देख सकते हैं कि हल किस प्रकार, ये मिट्टी के हल उस समय रहे होंगे, कठोर मिट्टी के। और ये शतरंज खेलने के इनके पास से थे। और ये गेंदें थी, सीटियाँ थी, और देख रहे हैं आपके ये इस तरह से बॉल वगैरह थी। और खिलौने वाली जो बैलगाड़ी और इसी तरह से पहिए के चित्र आपको यहाँ देखें। ये पासों के चित्र हैं, डाइस, जो जैसा कि हम सांप सीढ़ी वगैरह खेलने के लिए काम लेते हैं। यहाँ देखिए इस गैलरी के अंदर जो है मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत बर्तन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये मृदभांड थे। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, और ये सब यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं जो यहाँ से काफ़ी मात्रा में मिले हैं। जब आप उस साइड पे जाएंगे तो आपको अभी भी इनके बहुत सारे टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े आदि वहाँ पर अभी भी मिल जाएंगे जब आप मेरे साथ उधर चलेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये प्रदर्शित किए गए हैं। और पक्की मिट्टी के बर्तनों को इस दीर्घा में दिखाया गया है, जो इनको जो है चाक पे 930 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर पकाकर जो है इन बर्तनों को बनाया जाता था। इनसे तश्तरियाँ पे और घड़े, जार वगैरह, बीकर आदि बनाए जाते थे। लाल रंग और गेरू रंग और घूसर रंग के ये मृदभांड होते थे। तो मृदभांड बनाते समय इन्हें अंगूठे या रस्सी के चिन्ह भी यहाँ मिले हैं, जिसका मतलब इनकी मदद से उनको गोलाई दी जाती रही होगी, आकार दिया जाता होगा। तो यहाँ ये सब जो है चीज़ों को हम एक एक करके इनके पास जाकर देखते हैं। बीच में एक बड़ा सा बर्तन मटके की तरह का रखा हुआ है, जो शायद द्रव्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए काम में आता होगा। तो ये देखिए, ये इसको
टूटे फूटे टुकड़ों को जो है जोड़कर इसको जो है यहाँ रखा गया है। ये तश्तरियाँ वगैरह और जो अन्य जो उपकरण जो घरेलू उपयोग में आने वाले यहाँ जो मिले हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और किस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि आज भी ये कितने खूबसूरत हैं, तो उस समय जब ये अपने सही सलामत होंगे तो कितने बढ़िया लगते होंगे। यहाँ देखिए मृदभांड कला जो प्रारंभिक हड़प्पा कालीन है वो दिखाई दे रही है इनमें, कि शुरुआत में उनके बर्तन कैसे होते थे, उनके डिजाइन कैसे होते थे। इसके अलावा जो यहाँ पे पेड़ पौधे, मछली, बत्तख, हिरण, बैल आदि की जो चित्रकारी की जाती थी, और जो है यहाँ पर भारी कंघे वगैरह, कंगवा, चिन्ह, लंबवत रेखाएं, कोण, डिजाइन, अर्धवृत्त, मूंछों के काले सफ़ेद रंग से जो है इनमें चित्रित किया गया। तो यहाँ ये देखिए कि किस तरह से इन पे डिजाइन बनाए गए थे। आपको देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत चित्रकारी और जो है इस पे खुदाई उकेरी गई है बर्तनों पर। तो ये बर्तनों के टुकड़े ही जब इतने अद्भुत लग रहे हैं तो ये संपूर्ण बर्तन कितने होंगे। तो इससे पता लगता है कि हमारे पूर्वज जो है काफ़ी विकसित अवस्था में थे, बहुत ही उनकी इंजीनियरिंग और उनकी कला, शिल्प कला अद्भुत थी, और वो जो है सिमेट्री का पूरा ध्यान रखते थे। तो ये जो शवाधानों में मिले हुए मृदभांड हैं जो कि शवों के साथ दफना दिए जाते थे ताकि कभी उनको ज़रूरत पड़े पुनर्जन्म में, शायद वो विश्वास करते हों कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनका उपयोग कर सकें, इसीलिए उनके ज़रूरत का दैनिक जीवन का जो सामान है वहाँ दफना दिया जाता था। ये वहाँ पर मिले हुए टुकड़े हैं जो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको अब भी पड़े हुए मिल सकते हैं। कुछ टुकड़ों को यहाँ सजा कर रखा गया है लोगों के देखने के लिए। ये यहाँ पर जो है ईंटें जो मिली हैं उनकी वो ईंटें हैं, और अन्य जो है उनके खिलौने वगैरह और अन्य जो चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाइप की तरह के उपकरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये टाइलें हैं जो खपरेल जो छत बनाने के काम में आती होंगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये देखिए कि ये कितने पक्की हुई मिट्टी की ईंटें जो कि 1 फुट लंबी, 6 इंच चौड़ी और जो 4 इंच जो है ऊंची मिलती है। तो ये जो है यहाँ पर पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, और ये जो है मालाएं आदि हैं जो कि श्रृंगार में इनकी रुचि को प्रदर्शित करती हैं। तो ये सब जो है इनको सजने संवरने का, श्रृंगार करने का शौक़ रहा था यहाँ महिलाओं को। तो ये पक्की हुई मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। तो ये, और इसके अलावा नापतोल में भी ये प्रवीण थे, और यहाँ पर जो है तुलाएँ भी मिली हैं, तराजू मिले हैं, और जो आपको यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें मिली हैं, उपकरण मिले हैं जिनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाट वगैरह यहाँ पर मिले हैं, और तराजू भी यहाँ पर रहे हैं, तोलने के लिए काम में आते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये स्केल वगैरह उपकरण नाप तोल के, तो नापने के, तोलने के और इस तरह से काम में आते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिली हैं, और इनमें एक सिमेट्री है और एक रूपता है, और एक पूरी पैमाइश नापने के लिए देखिए स्केल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से ये स्केल की मदद से नापते थे। तो ये जो है एक घड़ी है, समय नापने का गिलास है जिसमें रेत वगैरह भर के शायद इसको नापा जाता था। ये एक साहुल है जो दीवार सीधी नाप बनाने के लिए काम में ली जाती थी। यहाँ हाथी दांत और अस्थियों से और शैल यानी कि जो सीपियाँ वगैरह होती थी उनसे बनी हुई आपको घर के जो सुई, शलाखाएँ, चूड़ी, करछी आदि, चम्मच वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उस समय की कुशल कारीगरी के ये नमूने आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई भी गृहिणी सोच रही होगी कि आज उनके रसोई का या उनके श्रृंगार में ये सब चीज़ें काम में अगर मिल जाए उनको, तो उनके खूबसूरती में 4 चांद लगा दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हैं। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है पत्थर की कुछ चीज़ें हैं, और इनसे अलग अलग तरह के जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो हैं किस काम में लाई जाती होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी
जो है सीड निडल वगैरह रखने की या सुई वगैरह रखने के उपकरण हैं। तो इनमें लाजवर्द, तांबड़ा पत्थर आदि से बनी हुई चीज़ें हैं और ये जो है इनके शायद चाकू रहे होंगे जो काटने आदि के काम में आते होंगे। और ये जो है चर्ट पत्थर की चीज़ें हैं कि जो कि गेंद की तरह की दिखाई देती हैं या हो सकता है औजार हो। ये यहाँ पे उत्खनन में मिले हुए जो है यहाँ पर एक कुएं का जो है ये अवशेष हैं पुरा स्थल पे, तो जो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और ये जो है यहाँ पर जो कालीबंगा के बारे में वो बताया गया। ये सिलबट्टा है जो चटनी आदि, सालन आदि पीसने के काम में या अनाज पीसने काम में आता है। चलिए अब पुरा स्थल की तरफ चलते हैं। तो ये घग्गर नदी के किनारे पर, जिसे पुराने समय में सरस्वती नदी कहा जाता था, ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ ये देखिए ये मकान के कुछ अवशेष हैं। यहाँ आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं मकान की दीवारों की, और ये सब जो है यहाँ पर मिला है। यहाँ कोई बड़ी संरचनाएं नहीं मिली हैं जैसे कि अन्य स्थानों पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि में मिली हैं, वैसे धौलावीरा में वो यहाँ नहीं मिले। लेकिन मकानों के यहाँ ईंटों को यहाँ देख कर पता लगता है। ये कुएँ का जो एक जगह दिखाई गई है, कहते हैं ये 60 फुट गहरा कुआं था खुदाई में जो यहाँ मिला है, तो ये उसके अवशेष हैं। ये घग्गर नदी में आने वाली बाढ़ के से जो है दोबारा से ये दब गए और ख़त्म हो गए और इनका दोबारा से उत्खनन नहीं किया गया है। और ये लेकिन हमारे को गौरवशाली होने के लिए काफ़ी है कि हम बता सकें कि लोग कितने शानदार तरीके से आज से 5000 वर्ष पहले रहते थे।